हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, किस टाइप के नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत रखा जाता है, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की दो डेफिनेशन यहाँ पे भी बनती है। पहला, कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी आर एक्स प्लस आई वाई, जिन्हें हम a प्लस आई बी के फॉर्म में या हम इसे x प्लस आई वाई भी बोल सकते हैं के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन इसकी बनती है कि जो नंबर्स रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के मिलने से जो नंबर बनता है, नया नंबर जो क्रिएट होता है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर लिखने पर क्रिएट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे, इसके पहले मैंने अपने रियल नंबर्स की क्लास भी ले चुकी हूँ, इमेजिनरी नंबर की भी क्लास ले चुकी हूँ। मैं दोनों नंबर्स को डिटेल में बता चुकी हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत जैसे कि रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, नेचुरल, होल नंबर्स, किस तरीके से इंटीजर वगैरह किस तरीके से उसमें आते हैं और किन किन नंबर्स को हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, किन नंबर को हम रेशनल के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनका सारा मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। और मैंने इमेजिनरी नंबर का भी वीडियो बनाया है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं और किस टाइप से हम उसको शो करते हैं। और इमेजिनरी नंबर की खोज जो कि आयलर ने की थी, तो आयलर ने क्या दिया था, आयोटा दिया था। तो आयोटा को ही रियल नंबर के अंतर्गत मिक्स करके उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया है, जिन्हें हम मिक्स करके लिखा जाता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, पहले मैं आपको बता दूं, ये डेफिनेशन जो सेकंड डेफिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर के मिलने से बनता है, एक रियल नंबर और दूसरा जो फर्स्ट डेफिनेशन है ये वाली, इसको बाद में आपको शो करके बताऊंगी। पहले मैं इसकी डिटेल में आपको जानकारी दे दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको छोटा छोटा इसका सारे पार्ट समझ में आए, और ताकि आप उसको कन्वर्ट करना सीख जाए कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका मान कैसे निकाल सकते हैं। मैं आगे इसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगी। तो पहले मैं आपको रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर है ना। रियल नंबर के अंतर्गत हमने रखा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, है ना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये सारे नंबर हमने होल नंबर के अंतर्गत रखे थे। इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत हमने रखा था आई, जो कि आयलर ने इसका आविष्कार किया है, आई का। और आई का जो मान होता है इज इक्वल टू रूट में -1। ये आई की वैल्यू होती है रूट में -1, जिसको आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। तो आयलर ने रूट में -1 इसलिए दिया कि कुछ नंबर को, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें हम केवल रियल नंबर की मदद से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके लिए हमें इमेजिनरी नंबर की सहायता लेनी पड़ी। बिना इसके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। जैसे क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि x² -1 = 0, तो मैं अगर x की जगह ऐसा कोई मान मैं लिख सकती हूँ जिसके रखने पे मेरे को 0 प्राप्त होगा। हाँ, ले सकती हूँ, हाँ ऐसा कोई मान ले सकती हूँ। x की जगह मैं 1 लिख सकती हूँ। जैसे मैं अगर इसका मान निकालूं तो ये सेकंड वर्ग वाली इक्वेशन है, जिसको हम लिखेंगे x
इसको हम तोड़ सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 में, है ना। तो इसके दो मान निकलेंगे, x का मान एक प्लस 1 निकलेगा और एक माइनस 1 निकलेगा। अगर मैं x की जगह पे प्लस 1 रखूं या x की जगह पे मैं माइनस 1 रखूं, दोनों में से अगर मैं कुछ भी रखूं तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करूंगी तो भी यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन सिद्ध हो जाएगी। अगर मैं माइनस 1 करके लिखती हूँ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो प्लस में होता है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं आपको सिंबल बता दूं, कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने कैसे ना, जब यहाँ इंटू होता है ये दो अगर सिंबल, जैसे माइनस माइनस का प्लस होता है ना, अगर प्लस माइनस है, दो कोई क्वेश्चन है इसमें प्लस और माइनस है, तो इसकी भी मैं आगे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो इसकी डिटेल में जानकारी दूंगी। अभी आपको समझने के लिए सिंबल को मैं क्लियर कर दूं कि प्लस माइनस है तो मिलके बनते हैं माइनस। वैसे ही हाँ, ये दो ही सिंबल है, अभी मैं इनको ही कन्वर्ट करना बता रही हूँ। प्लस अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस होता है, अगर प्लस और माइनस में है तो उसका माइनस ही सिंबल बनता है। वैसे ही अगर प्लस प्लस है तो इक्वल्स टू प्लस ही होगा, माइनस प्लस है तो इसका मान माइनस ही होगा। इस तरीके से इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब मैंने ये इक्वेशन तो सॉल्व कर दी, इसको तो मैंने कोई एक रियल, ये 1 जो है एक रियल नंबर है, तो मैंने इसके अंतर्गत रियल नंबर रख के ये इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 थी, इसको तो मैंने रियल नंबर रख के सॉल्व कर दी। अब मैं बोलूँ यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या इस इक्वेशन को मैं x का ऐसा कोई भी मान ले सकती हूँ रियल में, चाहे नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, कोई भी नंबर ऐसा है क्या कि जिसको मैं x की जगह पे रखूँ और उसमें प्लस 1 करूँ तो मेरा मान 0 आ जाए, चाहे नेगेटिव रख दूँ, कुछ भी ऐसा मान रख सकती हूँ क्या कि जहाँ मैं इस क्वेश्चन में उसको रखूँ और उसका मान मैं 0 ला लूँ? तो नहीं रख सकते ऐसा। जब इस पे पूरा रिसर्च हुआ तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं निकला कि जिसको रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तब आयलर ने एक नंबर दिया जिसको आयोटा कहा जाता है, और आयोटा जिसकी वैल्यू रूट में -1 होती है, तो मैं x की जगह पे जब आयोटा रखूंगी, x इक्वल्स टू अगर मैं आयोटा रखती हूँ जिसकी वैल्यू रूट में -1 होती है, अब जब मैं इसमें इसकी वैल्यू पुट करूंगी तो रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन 0 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आयलर के मान से सेटिस्फाई हो गई। तो इमेजिनरी नंबर का अपने आप में बहुत महत्व है, बिना इमेजिनरी नंबर के हम इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस टाइप से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। अब मैंने बोला था कि जिन्हें हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आयोटा और रियल नंबर ये दोनों से मिलकर इमेजिनरी नंबर बनते हैं, जिसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? और बिना आयोटा के कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस टाइप से मैं इसको शो कर सकती हूँ। अब मैं पहली डेफिनेशन पे आती हूँ कि विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जिन्हें हम a प्लस आई बी के रूप में लिख सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ x a प्लस आई बी, a प्लस आई बी, वेयर, ये मैं भी मिटा दे रही हूँ, है ना, a प्लस आई बी, वेयर a एंड b इज रियल नंबर, जहाँ a और b रियल नंबर होना चाहिए, है ना, a और b रियल नंबर है। और ये जो आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा रियल नंबर में मिलके। और जहाँ पार्ट की अगर बात की जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इक्वेशन, है ना। ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो
कैसे कन्वर्ट करूंगी, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब मैं ए की जगह और बी की जगह एक रियल नंबर लेती हूँ। मान के चलो मैंने a इक्वल्स टू 2 लिया और b इक्वल्स टू 3 लिया, है ना। a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 लिया, तो मैं पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन। मान के चलो मैंने इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दिया, तो ये दोनों मान को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। a की जगह मैंने 2 पुट कर दिया एंड b की जगह मैंने i इंटू में 3 पुट कर दिया। तो मैं इसको इजी फॉर्म में 2 + 3i लिख सकती हूँ, 2 + 3i लिख सकती हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया हमारा, ये इस टाइप की डेफिनेशन बन गई, है ना। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊं, यदि मैं a इक्वल्स टू 0 लिखती हूँ, a इक्वल्स टू अगर मैंने 0 लिख दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को विच कॉम्प्लेक्स नंबर को z से प्रेजेंट किया जाता है। z को कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इक्वल्स टू, मैं भूल गई थी, z इक्वल्स टू a + ib, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं z इक्वल्स टू, मैं इक्वेशन को नाम दे रही हूँ, तो z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू, अगर मैं 0 पुट करूँ, 0 + ib, है ना। तो z इक्वल्स टू 0 + ib हुआ, तो 0 to 0 इसका z की वैल्यू निकल गई ib। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है? जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर मैं b इक्वल्स टू 0 पुट करूँ, क्योंकि i की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो हम उसको, तो b इक्वल्स टू 0 अगर मैं पुट करती हूँ, अगर मैं b इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में अगर मैं b इक्वल्स टू, इफ b इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ, तब मेरा क्या रिजल्ट आता है? z इक्वल्स टू a + 0 इंटू b, सॉरी i इंटू 0, है ना। तो z इक्वल्स टू, ये मान पूरा मेरा 0 हो गया, z इक्वल्स टू ओनली a आया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है? इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि हम केवल रियल नंबर हो चाहे केवल इमेजिनरी नंबर हो, दोनों अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। या रियल नंबर को हम, केवल रियल नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में शो कर सकते हैं, और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम रियल नंबर के रूप में शो कर सकते हैं। कैसे? इस टाइप से, मान के चलो कि यह रियल नंबर हमको केवल a दे दिया है और हमको बोला है कि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में शो कीजिए, तो हम इसको इस टाइप से लिख देंगे, इसको इस इक्वेशन के रूप में लिख देंगे, है ना, a + 0 इंटू i, क्लियर। और यदि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, केवल दिया है bi, है ना, तो हम इसको भी लिख सकते हैं किस रूप में, 0 + bi। ये 0 रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, और यहाँ पे भी जैसे हमने बोला था कि a और b दोनों तो 0 रियल नंबर है ना। और मैंने इसके पहले बताया था कि जहाँ पे a इस फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पे a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों रियल नंबर है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया। अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगी, हम इस वजह से रियल लाइन में इस नंबर को, ये जो इक्वेशन है इसको रियल लाइन में हम शो कर सकते हैं। जैसे z इक्वल्स टू 2 + 3i हो गया, या फिर z इक्वल्स टू 1 + i हो गया, है ना। तो इसको हम शो कर सकते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ करी रियल नंबर्स की, है ना, ये लाइन रियल नंबर की ड्रॉ कर दी, जिसका मान -∞ से +∞ तक के होता है। और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर कर रही हूँ मैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इमेजिनरी नंबर की, है ना, इमेजिनरी नंबर की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। यहाँ हमारा ओरल पॉइंट है ना, 0, इधर साइड सारे +1 +2 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक की वैल्यू गई है, इधर साइड सारे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -∞ तक की इसकी वैल्यू गई है ना। और यहाँ कैसी वैल्यू जाती है, i 2i 3i अप टू सो ऑन, है ना। और इधर -i -2i -3i अप टू सो ऑन। ये जो हो गया है ये x एक्सिस है, ये y, ऊपर साइड इधर x और इधर y, है ना। तो अगर मैं इसको
अगर शो करना है 1 प्लस आई, तो मैंने इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। x इक्वल्स टू मान लिया मैंने 1 और y इक्वल्स टू मैंने मान लिया 1, क्योंकि i के इंटू में 1 है। या मैं a और b मान सकती हूँ, क्योंकि इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ, कि अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इसकी तुलना अगर करूँ z इक्वल्स टू 1 प्लस आई की तुलना a प्लस आई बी से, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी से करूँ, तो इसमें a का मान 1 और b का मान 1। तो इसको हम इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी डिटेल में आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसका पूरा डीप से डीप इसका डिटेल देने की कोशिश, पूरा डिटेल में इसकी जानकारी दूंगी। अभी मेरे को केवल कॉम्प्लेक्स नंबर समझाना था, इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्म केवल बता रही हूँ कि इसको हम कैसे इस लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, y का मतलब x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है ना। और ये इधर हो गया इमेजिनरी लाइन और ये हो गई रियल लाइन, है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 1 यहाँ, है ना। तो यहाँ से मैं इसको जोड़ दूंगी तो जो मेरा बन जाएगा 1 प्लस आई, यहाँ बन रहा है 1 प्लस आई मेरा यहाँ बन रहा है, क्योंकि आई थोड़ा सा ऊपर होगा, मैंने ये छोटा सा एकदम बन जाएगा, ये आई हो गया और ये 1 का मान हो गया, है ना। तो ये मेरी एक इक्वेशन यहाँ हो जाएगी। इस टाइप से मैं इसको आगे डिटेल में आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको यहाँ शो कर सकते हैं। अभी मैंने एक छोटा सा आपको डेमो दिया है इसका, कि इस टाइप से हम इस स्ट्रक्चर पे इसको, इस इक्वेशन को इस तरीके से शो कर सकते हैं। और मैंने सारे आपको बताए कि किस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से शो कर सकते हैं। इसमें मैंने जो क्वेश्चन बन रहे थे कि क्या हम रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और तो मैंने बताया हाँ, हम रियल नंबर्स को भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर्स ओनली, इमेजिनरी नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके द्वारा, जीरो को ऐड करके उसमें हम लिख सकते हैं, और जो कि एक रियल नंबर है। और मैंने ये भी बताया था कि ए और बी का मान रियल होना चाहिए। तो जीरो एक रियल नंबर है जिसको हम ए या बी की जगह रख के उसको शो कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और यदि आपकी अगर इस क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है जो कि आपको समझ में नहीं आती है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको देने की मैं कोशिश करूंगी और आगे डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चन को और आगे आपको समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।